आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव आयोग आज 3:30 बजे करेगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाज़ों को बढ़ाती है, पीएम मोदी को भारतीय प्रबंधन संस्थान के छात्र और स्टाफ का खुला खत। चेन्नई के 3 सरकारी अस्पतालों में 50 से ज़्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी निकले कोविड पॉजिटिव। बठिंडा के एसएसपी समेत 5 अन्य अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, सत्येंद्र जैन बोले आज आ सकते हैं 20,000 केस। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा आज दोपहर 3:30 बजे करेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इसको लेकर कहा था कि सभी पार्टियां समय पर चुनाव करवाना चाहती हैं, ऐसे में चुनाव नहीं टालने का फैसला किया गया है। बता दें कि चुनाव के दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने एक बैठक की थी। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि मतदाताओं और कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य किया जाए। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यों की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान के छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स ने खुला खत लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में हेट स्पीच और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ बोलने की अपील की है। इस पत्र पर आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु के कुछ छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। खत में कहा गया है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि हाल ही में हरिद्वार में धर्म सांसद में हेट स्पीच का मामला सामने आया है। धर्म सांसद में कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं ने लोगों से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आग्रह किया और नरसंहार का आह्वान किया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के 3 बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 50 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तरी चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में ऊटी और कुर्ग की यात्रा पर गए कम से कम 30 मेडिकल छात्रों को कोरोना वायरस परीक्षण में संक्रमित पाया गया है। इसी कॉलेज के कैंपस में 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित पाए गए हैं। शहर के बीच में स्थित किलपॉक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 1 सप्ताह में कम से कम 12 डॉक्टरों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। पिछले महीने शहर के राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल में भी 50 स्वास्थ्यकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बठिंडा पुलिस प्रमुख सहित 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये जानकारी अधिकारियों ने यहां शुक्रवार को दी। अधिकारियों ने बताया कि बठिंडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय मलूजा और 5 अन्य अधिकारी प्रधानमंत्री के 5 जनवरी को राज्य के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों का काडर नियंत्रण प्राधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित ट्वीट किया है। उदित राज ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता की भूख के लिए खुद पुलवामा कांड कराया था। इस पर बीजेपी ने उदित राज को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी की सुरक्षा की नौटंकी की आड़ में पाखंडियों की झाड़फूंक और पूजा पाठ की दुकान चल पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 17,335 नए मामले सामने आए थे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज यानी शनिवार को आने वाले संभावित मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज 20,000 मामलों के आने की संभावना है। इसके अलावा जैन ने कहा कि मेरे हिसाब से दिल्ली में आज 20,000 मामलों के आने की संभावना है, जबकि पॉजिटिविटी रेट कल से 1-2% ज्यादा होने की संभावना है। साथ ही कहा कि इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में अभी लगभग 90% बेड खाली हैं। अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को शुक्रवार एक आयोजित रैली में एक किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले पर विधायक पंकज गुप्ता ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा सिद्ध किया जा रहा है कि किसान नाराज हैं। इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे और बुजुर्ग के पुराने पारिवारिक संबंध हैं, ये हमारे पिता तुल्य हैं। वहीं बुजुर्ग ने इस पर सफाई दी है कि हमने नहीं मारा, हमने तो बस ऐसे ही हाथों से थपकी देते हुए कहा था कि बेटा क्या हुआ। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट किया था और बीजेपी पर निशाना साधा था। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन लगने की खबर से ही लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब एक बार फिर से उन्हें घर में बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत से लोग तो लॉकडाउन में मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर पूरा दिन घर में बैठकर वो करें तो क्या करें। लेकिन केरल के एक शख्स ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे और उस शख्स की तारीफ करेंगे। इस शख्स ने लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 145 से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दावा किया है। तिरुवनंतपुरम के निवासी शफी विक्रमन ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लगभग 16 देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 145 से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए विक्रमन ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इसकी शुरुआत की और इन पाठ्यक्रमों को हासिल करने के लिए रोजाना 20 घंटे से अधिक समय बिताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति थी जहां लोग बाहर निकलने में सक्षम नहीं थे। मैंने उस समय का अधिकतम स्तर पर उपयोग किया है। न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति ने भारतीय मूल के एक शख्स टैक्सी चालक पर खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में ये घटना सामने आई है। ये अमेरिका में नस्ली घृणा से प्रेरित अपराध का एक और संदिग्ध मामला है। नवजोत पाल कौर ने ट्विटर पर 4 जनवरी को 26 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें एक व्यक्ति हवाई अड्डे के बाहर एक सिख टैक्सी चालक पर हमला करता दिख रहा है। कौर ने बताया कि हवाई अड्डे पर खड़े एक अन्य व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो किस तारीख का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बॉलीवुड के संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि उनके पिता मोती ददलानी का निधन हो गया है। विशाल खुद भी इन दिनों कोविड से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर शेयर की है और दिल दहला देने वाली खबर शेयर की है। अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए विशाल ददलानी एक बेहद इमोशनल पोस्ट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना के चलते अपनी लाचारी का इजहार किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चुनाव आयोग आज 3:30 बजे करेगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाज़ों को बढ़ाती है, पीएम मोदी को भारतीय प्रबंधन संस्थान के छात्र और स्टाफ का खुला खत। चेन्नई के 3 सरकारी अस्पतालों में 50 से ज़्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी निकले कोविड पॉजिटिव। बठिंडा के एसएसपी समेत 5 अन्य अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, सत्येंद्र जैन बोले आज आ सकते हैं 20,000 केस।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।